अस्सलाम वालेकुम बेटा, एक बात कहूँ, शादी के शुरू के साल अक्सर सबके ही ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि शुरू के कई साल तो लोगों को समझने में ही लग जाते हैं। मेरे साल ज़ाया हुए, लेकिन आपके ना हों, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे कई साल तक यही समझ नहीं आती थी कि सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मैं सबके मेयार पर पूरा क्यों नहीं उतर रही? क्या मैं वाकई इतनी बेअक्ल और बेवकूफ़ हूँ जितना लोग मुझे कहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं? मेरी हर बात हर घर तक कैसे और क्यों पहुँच जाती है? फिर काफी सालों बाद ये बात समझ आई, और अब आप भी समझ लें। जब आप दूसरों से बेहतर होते हैं और दूसरों की जगह आपकी तारीफ होने लगती है, तो जाहिर है जिन लोगों से आप बेहतर होते हैं वो आपको नापसंद करने लगते हैं। फिर वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, और ये सब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद होता है, मिल बैठकर आपके खिलाफ बातें करना, अपने दिल की भड़ास निकालना, और फिर मन घड़त बातें सब रिश्तेदारों और जानने वालों तक पहुंचा देना। ये लोग आपसे आगे तो बढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको गिराने की कोशिश करके बहुत खुश हो जाते हैं, और आप ये सोच सोच कर दुखी रहते हैं कि शायद सब लोग ही मुझे पसंद नहीं करते। यहाँ सोचने की बात यह है कि आप कितने अहम हैं, कि आपकी वजह से ये पूरा ग्रुप बना हुआ है। आपकी कितनी अहमियत है कि जब तक ये आपके बारे में बात ना कर लें, उनका दिन ही नहीं गुजरता। ये लोग जानते हैं कि आप काबिल तारीफ हैं। ये आप जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते, इसीलिए आपको पीछे खींचने की कोशिशों में लगे रहते हैं। सोचें, वो अपना कितना कीमती वक्त सिर्फ आप पर जाया कर रहे हैं। और ये बात भी याद रखें कि ये छोटा सा ग्रुप पूरी दुनिया नहीं। आप चंद लोगों की वजह से अपनी पूरी दुनिया छोड़कर इसी टेंशन में रहते हैं कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। उन लोगों की टेंशन छोड़ें, उनके बारे में सोचें जो वाकई आपको पसंद करते हैं। और अगर कोई भी पसंद नहीं करता, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा खूबियों से नवाजा है। इसलिए कभी भी टेंशन ना लें। या अल्लाह हमें लोगों के हसद और शर से महफूज रख, और हमें अपनी कदर पहचानने की तौफीक अता फरमा। आमीन।